मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के आवास पर उनके परिवारजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जनरल बिपिन रावत के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि बहादुर पिता की बहादुर बेटियों को ऐसी विकट घड़ी में भी स्वयं को संभालते हुए आगंतुकों से मिलते और उनकी चिंता करते देखकर अपार गौरव की अनुभूति हुई है। सीएम और पूर्व सीएम ने बिपिन रावत के लिए श्रद्धांजलि संदेश भी लिखा। टिहरी जिले के नए टिहरी मुख्यालय और नरेंद्र नगर तहसील में सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। टिहरी मुख्यालय में उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने सीडीएस बिपिन रावत के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र नगर तहसील में आयोजित शोक सभा में उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी सहित तहसील स्टाफ ने जनरल रावत को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। वीर सपूत जो भारत माँ ने खोया है और उत्तराखंड ने खोया है, उसके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। और हम सब लोग दुखी हैं, पूरा देश दुखी है, खास करके उत्तराखंड दुखी है। हम ऐसे सच्चे सबूत को, जिसने देश की समय समय पर रक्षा की और देश के लिए एक आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम किया, ऐसे महान सबूत हम सबके जीवन में एक प्रेरणा का काम करेंगे और उनको हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि है। दुर्घटना में देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी का और अन्य सैन्य कर्मियों का आकस्मिक निधन हो गया है और इस संबंध में शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि प्रत्येक शासकीय कार्यालय में 11:30 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। उसी क्रम में तहसील परिवार के सभी सदस्यों द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि ईश्वर पुण्य आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके परिवार को ये दुख सहने की ताकत प्रदान करे। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव सैणा में पहुंचकर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व के रूप में शहीद जनरल बिपिन सिंह रावत और उनकी पत्नी के फोटो पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। डीएम ने इस दौरान सीडीएस के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे देश और प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का कल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसी संबंध में आज उनके पैतृक निवास स्थान जो है ग्राम सैणा, यहाँ पर मैं उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए और अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सर्वप्रथम हमने उनके फोटो पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ में परिवार के साथ में जो है हमने शोक संवेदना व्यक्त की, उनसे बात किया। परिवार द्वारा इस बारे में अवगत कराया गया है कि ग्राम की अन्य समस्याओं के साथ साथ सड़क की एक प्रमुख समस्या उनको महसूस होती है, उस संबंध में कार्रवाई करने का उन्होंने अनुरोध किया है। इसमें हमने पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारी से वार्ता किया है। उन्होंने अवगत कराया है कि इसमें एक सड़क सैंक्शन हो रखी है, सिर्फ 1 किलोमीटर का निर्माण कार्य भी अवशेष है, उसको प्रारंभ इसी वर्ष में किया जाएगा। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। वहीं एनएचएम के संविदा कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार को सुनीता टम्टा ने अपना समर्थन दिया और सरकार से एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। सुनीता टम्टा ने कहा कि सरकार को एनएचएम कर्मचारियों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर आ सकें। देखिए, एनएचएम कर्मचारी जो है अपनी 2 सूत्री मांगों को लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उनकी मांगें पूरी की जाए और ताकि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके। देखिए, हम लोग एनएचएम कर्मचारी पिछले 3 दिन से हड़ताल पे थे और हमने 10 तारीख से कहा था कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम 10 तारीख से पूर्ण रूप से अनिश्चितकाल पे कार्य बहिष्कार करेंगे। तो आज हड़ताल पे हम लोग सब चले गए हैं और मैं सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि हमारी मांगों को थोड़ा ज़रा ध्यान में रख के, हमने पीछे भी कई वर्ष पहले भी आंदोलन करा है और करते आ रहे हैं और आपके द्वारा आश्वासन काफ़ी दिया गया है। तो अब जो है हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी करें। हमारी सिर्फ 2 ही मांगें हैं, एक हरियाणा की तर्ज पे जो ग्रेड पे लागू है, एक वो कर दिया जाए और 60 वर्ष तक हमारा सेवाएँ दी जाए हमारे।
पिथौरागढ़ में यूपी के बहराइच से मजदूरी करने वाले एक श्रमिक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। श्रमिक के गुप्तांग भी काटे गए हैं, साथ ही आंखों में भी गंभीर चोट के निशान हैं। बुधवार को बस्ते क्षेत्र में मुख्य सड़क से लगे एक दुकान के पास गली में स्थानीय लोगों को शव पड़ा मिला, जिसकी पहचान बहराइच निवासी के रूप में हुई है। युवक कई दिनों से लापता भी चल रहा था। पुलिस का कहना है कि हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई है। कल थाना झाझर देवल क्षेत्रांतर्गत एक शव बरामद किया गया था, जिसकी शिनाख्त श्री ओम प्रकाश निवासी बहराइच उत्तर प्रदेश की गई थी, जिसके अंतर्गत कल ही थाना झाझर देवल में धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इसमें पुलिस के द्वारा जांच की गई, जांच के अंतर्गत ये पाया गया कि इस व्यक्ति का किसी महिला के साथ अवैध संबंध बने हुए थे। उन्हीं अवैध संबंधों के कारण महिला व पुरुष जो पति पत्नी हैं उनके द्वारा इसका मर्डर किया गया। दोनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। रुद्रप्रयाग में भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल ने स्वरोजगार काउंसलिंग वर्कशॉप का आयोजन किया, जहां पहाड़ के युवाओं और बेरोजगार को स्वरोजगार की जानकारी दी गई। गुलाब राय मैदान में आयोजित स्वरोजगार काउंसलिंग वर्कशॉप में कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन सहित 1 दर्जन से अधिक सरकारी विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। हमने आज से 6 माह पूर्व एक ऐप बनाया था, जिसके माध्यम से हमने अपने जितने भी लोग थे उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनसे उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में और जो भी उनको समस्याएं, चाहे वो रोज़गार से संबंधित है, चाहे वो विभागों से संबंधित है, तो उसके बारे में करीबन 60% या 40%, 50 और 60% के करीब लोगों ने कहीं ना कहीं स्वरोजगार या रोज़गार के लिए हमको बताया। तो उसके बारे में जब हमको ये जानकारी मिली तो हमने व्यक्तिगत जाकर के जो सरकार की योजनाएं हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां आ रही हैं और जो चाहे वो देहरादून हो या अपना उधम सिंह नगर हो या अपने उत्तराखंड के अंदर, उन कंपनियों के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको बुला करके और उस संबंध में आप किस सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते इसकी जानकारी दी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने सरकारी विभागों के भी हमारे डीएम जिसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने भी काफ़ी अपने विभाग एक पत्र के माध्यम से उन्होंने अवगत कराया। तो उन्होंने कहा भाई अगर आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं और तो हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते, तो उन लोगों ने पूरा पार्टिसिपेट किया। उनके संबंधित अधिकारी आए और हमारा उद्देश्य मुख्य ये था कि जिन लोगों ने स्वरोजगार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाम हासिल किया है उनको इस मंच के माध्यम से सम्मान करना था, ताकि एक मैसेज उन युवाओं को जाए कि जब ये कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी इस कार्य को कर सकते हैं। यहाँ पे आज जो वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, इसमें युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा ये अवसर है। वो अलग अलग क्षेत्र में आज का युवा जो हो गया है वो रोजगार के लिए जगह जगह दर दर ठोकरें खा रहा है, तो उससे अच्छा क्यों ना वो अलग अलग यहाँ पे जानकारियाँ ले। यहाँ पे बहुत सारे इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में यहाँ पे बहुत सारे आयोजन किए गए हैं, बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं अलग अलग विभागों के द्वारा, सरकारी एवं गैर सरकारी सारे विभागों उनका यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। तो आज यहाँ पे युवाओं को उन स्टॉल्स में जाके जानकारी एकत्रित करनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने लिए स्वरोजगार या रोजगार उत्पन्न करें। अच्छा लगा, यहाँ पर मैं डेयरी से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जो इन्होंने कार्यक्रम रखा है, एक कार्यक्रम अच्छा लगा है और आगे आने वाले पीढ़ी को भी एक रास्ता मिलेगा, एक सीखने का एक अच्छा वो मिलेगा। मैंने अपनी लगभग 50 नाली भूमि पे बड़ी इलायची लगा रखी है, जिसका लगभग अभी 2.5-3 साल हुए हैं और 10,000 पौध लगभग मेरी ज़मीन पर अभी भूमि पे उपलब्ध हैं बड़ी इलायची की, जो 3 साल में फल देने शुरू करेंगी। यही कोई 1 कुंटल तक लगभग बीज उपलब्ध होगा उसमें। मैं कृषि कार्य करता हूँ सर। कृषि कार्य में सभी काम करता हूँ, पशुपालन से लेकर सब्जी उत्पादन से लेकर, और मैंने पिछले साल जो है एक नया कार्य किया है, काला गेहूँ मंगाया है चित्तौड़गढ़ राजस्थान से।
लालकुआं राजस्व के मामले में कुआओं की सोने की खान कही जाने वाली गौला नदी में खनन शुरू होने से पहले ही राजनीति गर्मा गई है। यहाँ लालकुआं, हल्दू चौड़ और देवरामपुर सहित तमाम खनन निकासी गेटों में वाहन स्वामियों ने अपने वाहन नहीं भेजे हैं। उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं वाहन स्वामियों का कहना है कि जब तक सरकार रॉयल्टी के दामों में कमी नहीं करती और उन्हें भाड़ा बढ़ाकर नहीं मिलता, तब तक वो खनन कार्य में अपने वाहनों को नहीं भेजेंगे। हमारी मांग है सबसे पहले तो कि जो है हम लोगों का जो भाड़ा है वो क्रेशर मालिकों से कि हमारा भाड़ा जो है बढ़ाया जाए। पिछले बार जो हमको भाड़ा दिया जाता था, इस बार जो क्रेशर मालिकों ने रेट खोले हैं तो वो पिछले बार के रेटों से भी 10 रुपये या 12 रुपये कम है। और जबकि डीजल पेट्रोल जो है 30-35 रुपये जो है, डीजल का जो भाव है 30 रुपये से ऊपर बढ़ा हुआ है। और सबसे पहले तो समस्या ये है हमारी। दूसरा, जो क्रेशर वालों को गड्ढे खोदने की परमिशन दी है, समतलीकरण के नाम पर जो उनको परमिशन दी गई है, उसमें क्रेशर वाले बड़े बड़े भयंकर गड्ढे खोद रहे हैं और उसका 7 रुपये 8 रुपये लगभग 8 रुपये के आसपास उनको रॉयल्टी पड़ रही है। और गौला नदी की जो रॉयल्टी है वो 32 रुपये के आसपास है, 30 से 31 रुपये या 32 रुपये के आसपास पड़ती है। तो अब वो उनका भी कहना है कि अपनी जगह में कि भाई जब हमें 8 रुपये रॉयल्टी पे माल मिल रहा है तो फिर हम जो है 30 रुपये की रॉयल्टी का माल क्यों लेंगे, और उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। और इसीलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो लोग, उनको जो समतलीकरण के आधार पर उनको जो मिला हुआ है, परमिशन मिली है, उस परमिशन का वो फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे बहुत बड़े राजस्व की भी हानि हो रही है, सरकार को भी हानि हो रही है। जबकि गौला से 300-400 करोड़ रुपया जो है सरकार को भी राजस्व जाता है।